एसएससी एमटीएस, क्या आप लोग भी देने जा रही हैं अब एग्जाम या देकर आ चुके हैं एग्जाम एसएससी एमटीएस का, एंड ये सोच रहे हैं कि जिन्होंने एग्जाम दे दिया, हमने तो इतना स्कोर कर लिया, इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? या अगर आप लोगों ने एग्जाम नहीं दिया और जो दा रहे हैं देने के लिए एग्जाम, वो सोच रहे हैं कि इतना स्कोर कर लिए, इतने क्वेश्चन अटेंड कर लें तो भाई हो सकता है शायद सिलेक्शन पक्का हो जाए। नेगेटिव और जो नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें और किस में नेगेटिव मार्किंग है और जिस पोर्शन में नेगेटिव मार्किंग है उसको कैसे हम लोग अटेम्प्ट करें। अगर ये सारे डाउट्स आप लोगों के माइंड में हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देखना। सो वेलकम एवरीवन, दिस इज निहारिका एंड इस सेशन में आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ कि आपका सेफ स्कोर क्या होने वाला है आपके एसएससी एमटीएस में। तो क्या आप लोग इतना स्कोर कर रहे हैं जिन बच्चों का पेपर हो चुका है और जो बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं? तो अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है या आपका लगता है कि इतने क्वेश्चन कर लेंगे अटेंड तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी इसके बारे में देना चाहूँगी। जल्दी से आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा मुझे। भाई देखिएगा, एसएससी एमटीएस की बात करती हूँ तो एसएससी एमटीएस में आप लोगों के दो पेपर 1 और पेपर 2 की बात करूँगी। किसकी बात करूँगी मैं? पेपर 1 और पेपर 2 की। तो पेपर 1 की बात करती हूँ पहले। तो पेपर 1 में आपका जो पार्ट 1 कह सकती हूँ, उसमें आप लोगों के 2 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं एंड वो सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करती हूँ वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आप लोगों का आ रहा है एक मैथ्स आ रहा है और दूसरा गाइस जैसे आप सभी को पता है ये रीजनिंग आ रहा है। तो इसमें आप लोगों को बढ़िया चीज क्या कहा गया है, इसको कहा गया है क्वालिफाइंग पेपर। क्या कह दिया गया है इस बार? इसको कहा गया है क्वालिफाइंग, है कि मतलब इसको आपने क्वालिफाई करना है। इसमें से आपको कितने भाई स्कोर करने होंगे, कितने क्वेश्चन सही करेंगे। अगर आप लोग 14 क्वेश्चन भी सही करते हैं, 12 से लेकर मतलब 12 से 14 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर, अगर आपके 12 से 14 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एक सब्जेक्ट के नहीं कह रही मैं, दोनों सब्जेक्ट्स में से मिलाकर 12 से 14 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आप लोग इसको क्वालिफाई कर जाइएगा। और उसके बाद आप लोगों को बता दूं कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीधा आप लोग जाकर कर आ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझने की, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 12 से 14 क्वेश्चन यार सही कर ही लोगे। इतना भी तुम लोगों का मैथ वीक होगा तो हो सकता है 6 क्वेश्चन इसके सही कराओ। अगर रीजनिंग तो बहुत आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगती है, तो आप लोग 7-8 क्वेश्चन इसके कर लो मिलाकर। तुम्हारा अगर 14 तक बन रहे हैं, 14 क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिए तो क्वालिफाई कर लिया। आगे हम बढ़ेंगे अब दूसरे पार्ट पर, पेपर 2 में। पेपर 2 में आप लोगों का जो पार्ट 2 है उसमें 2 सब्जेक्ट्स गाइज आप लोगों को पूछे जा रहे हैं, जीके जीएस, और दूसरा आप लोगों का सबसे जो टफ लगता है आप लोगों को इंग्लिश। तो ये अगर आप लोगों के 2 पार्ट पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों को ये लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग है, तो कितने क्वेश्चन हम लोग अटेंड कर आए, क्योंकि हमको ये पता है कि जहां पर होती है नेगेटिव मार्किंग वहां पर ये प्रॉब्लम हो जाती है स्टार्ट कि हम लोग कितना सोचें, कितना अटेंड करें। या हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, हम अनश्योर हैं इस चीज़ के बारे में, हमको नहीं आता, हमने कर लिया अटेंड, तो हो सकता है यार इसके नंबर कट जाए मेरे, मतलब आता भी गया मेरा, जो सही भी था वो उसके नंबर भी चले जाएंगे, मैं तो अटेंड नहीं करूंगा। अरे तो ये वाला अटेंड नहीं किया, मैं तो अनश्योर हूँ इसके बारे में, हो सकता है शायद मैं कर लेता तो मेरे अच्छे स्कोर बन जाते। तो अगर ये सही चीज़ें आ रही हैं माइंड में तो मैं उस चीज़ों को सही करती हूँ आप लोगों को। देखिए, आप लोगों का जीके जीएस है, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन इसके करने हैं एक बार जरूर देखिएगा। जीके जीएस के भी आपके कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। और इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस, 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में से आ रहे हैं। 50 क्वेश्चन टोटल है और एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 3 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। तो 25 में से अगर आप लोग जीके जीएस के 20 से 22 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो, 20 क्वेश्चन मैं कहूंगी, 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ पर अगर आपके सही हो जाएंगे तो आप लोग सेफ पर आ जाएंगे जीके जीएस में। अगर आप लोग 25 क्वेश्चन है और 25 में ट्राई कीजिए, जितना मैंने आप लोगों को रोज की रोज प्रैक्टिस करवाई है, जितने मैंने मॉक टेस्ट, जितने हो सकते हैं जब भी कंबाइंड क्लासेस होती रही है उतनी प्रैक्टिस हम लोगों ने की है कि आप लोग 20 से 22 क्वेश्चन जो हैं वो कर लेंगे। ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर सेफ हो जाएंगे गाइस। 20 और 20 अगर आप मान लीजिए, मैं लीस्ट में जाती हूँ, चाहे आप लोग एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी, जनरल वालों के लिए कहती हूँ, जनरल वाले भाई 20 और 20 क्वेश्चन इसके और इसके क्वेश्चन सही कर लो।
ठीक है, 40 हो गए तो 120 तुम्हारा बन जाएगा ना। 120 से तुम्हारी कट ऑफ की शुरुआत होने वाली हुई 150 है। टोटल क्या है स्कोर भाई इसका एग्जाम का? जीके जीएस और इंग्लिश से ही मेरिट बनेगी, उन्होंने यही कहा था। तो वो तो पार्ट ए आपका क्वालिफाइंग है, पार्ट 2 की बात करती हूँ, जीके जीएस और इंग्लिश, और 150 टोटल मार्क्स हैं आपके। ठीक है, टोटल मार्क्स का पेपर कितना भाई हमारा 150 का है। तो 150 में अगर आपके 120 बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। जनरल वालों ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन तुम लोगों के लिए देखना, 120 प्लस लेकर आओ तुम लोग। ठीक है, फिर बात आ जाती है ओबीसी एससी बाकी सेक्शंस की। तो आप लोगों का अगर 120 तक बन रहा है तब भी आप लोग सेफ है। आप लोगों की जो आपको मैं कहती हूँ कट ऑफ है वो 31, 31, 35, 140 तक जा सकती हो। शायद आप लोग जो है यहाँ तक सेफ हो सकते हैं। ठीक है, तो जिनका 120 तक आप लोगों का अगर अटेम्प्ट हो रहा है तो वो भी सेफ कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये सेफ स्कोर रहेगा। ट्राई करो, इंग्लिश में आप लोगों के आ रहे हैं, करंट अफेयर भी जीके जीएस में इससे आ रहा है, करंट अफेयर भी इस पार्ट में पूछा जा रहा है। तो आप लोग करंट अफेयर को अपना अच्छा मजबूत कर लो। जीके जीएस में आप लोगों को जितना कहा गया है सिविलाइजेशंस, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से कर जाओ, अपना हिस्ट्री अच्छी तरीके से कर जाओ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जीके जीएस में टैकल कर रहे हैं। आगे बात करती हूँ इंग्लिश में, तो क्लोज टेस्ट छोड़कर नहीं आना, आप सभी ने बढ़िया कर आना है क्लोज टेस्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो बार बार आपकी वोकैबुलरी रिपीट हो रही है। ग्रामर के आपके टॉपिक्स वही रिपीट होते जा रहे हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनफाइनाइट का आपका जो भी है मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, टेंसेज आ रहे हैं, वर्ब्स आ रही हैं। आप लोगों को एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मेरे साथ आपने बहुत सारी तैयारी की हुई है। तो मैं चाहूँगी कि सभी जो है अपना अच्छे तरीके से स्कोर आप लोग बनाएं और इतना तो एटलीस्ट आप लोग अटेंड कीजिए। जितना है कितना 20 से 22 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन में से इसमें इंग्लिश में भी से आप लोग 22 क्वेश्चन तो पक्का ही अटेम्प्ट कर आना, सो दैट गाइज आप लोगों का इतना स्कोर बन जाए और सही वाले क्वेश्चन आप लोग टिक कर आओगे। ठीक है, उसके आंसर सही होने चाहिए आपके। थोड़ा सा आइडिया हो गया, घबराइएगा ना, आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया जाएगा अगर आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और इस बार सिलेक्शन आप लोगों का पक्का है। तो ऐसे ही बने रहिए निहारिका के साथ और मिलते हैं आपको अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना तो बनता है कि तुम्हारा कितना स्कोर है गाइज, वो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। सेशन कर दीजिएगा शेयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।